गाइज वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे गिन फ्रेमवर्क के अंदर गोलैंग का गिन फ्रेमवर्क है, उसके अंदर JWT ऑथेंटिकेशन कोड किस तरीके से करना है। आप लाइव एप्लीकेशन पे काम करते हो तो आपको JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करना पड़ता है। अभी सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं होता है, अभी JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो गाइज आई अज्यूम यू नो द JWT टोकन। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ कोडिंग के रिगार्डिंग है। JWT टोकन के बारे में मेरा अगला वीडियो आएगा जो एक्सप्लेन करेगा कि टोकन क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ पे देखेंगे JWT टोकन, JWT टोकन। ठीक है, तो चलो इसको हम ओपन करेंगे, ओपन विथ VS कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है। टर्मिनल ओपन करके, टर्मिनल यहाँ पे ओपन करना है आपको, और इसको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे गो मॉड यूनिट, और मॉड्यूल का नाम मैं कोड लैंग्स देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे CLS कमांड पहले क्लियर कर देता हूँ, गो मॉड यूनिट, और यहाँ पे कोड लैंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मॉड्यूल बन चुका है यहाँ पे अभी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, main.go फाइल बनाने हैं। main.go फाइल यहाँ पे बनाएंगे और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, पैकेज, मेन पैकेज। यहाँ पे गो प्रोग्राम का प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ। तो हमारा गो प्रोग्राम मेन फंक्शन से रन होता है यहाँ पे। तो जैसे कि हम फंक मेन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमें अभी गिन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है, तो गिन फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गो गेट कमांड है, और github.com/gin-gonic/gin ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है हमें, और जैसे भी हम एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे हो गया इंस्टॉल, गिन फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हमें JWT ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो जो JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करने के लिए उसकी भी कुछ डिपेंडेंसी है, वो भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो जैसे CLS कमांड देता हूँ मैं, यहाँ पे कमांड है गो गेट github.com/DGRIJALVA। इसको हम डिग्री जलवा ऐसा आप बोल सकते हैं इसको, JWT-go। तो ये डिपेंडेंसी है, ये आपको इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। एज इट इज़ ये जैसा है वैसा आपको यहाँ पे देना है। तो ये डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सारा चीज़ें हो गई यहाँ पे। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हैंडलर बनाना है लॉगिन के लिए। ठीक है, तो लॉगिन हैंडलर बनाना है हमें यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, लॉगिन हैंडलर बनाना है हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे लॉगिन के लिए, फंक लॉगिन हैंडलर। ठीक है, ये हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये इसको एक पैरामीटर लेना है, इस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये की पॉइंटर होगा गिन का, गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट का पॉइंटर होगा यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंडलर हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ये कर दिया हमने। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे हैंडलर बनाया है। अभी ये यहाँ पे रिस्पॉन्स दे देगा कॉन्टेक्ट डॉट जेसन में यहाँ पे HTTP स्टेटस 200 इज़ ओके, एंड यहाँ पे गिन डॉट मैप हम मैसेज देंगे यहाँ पे, मैसेज वर्किंग सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह का हम यहाँ पे टेम्पररी तो टेम्पररी ये मैसेज देंगे हम, ओके, वर्किंग सक्सेसफुली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिन इंजन क्रिएट करना है, यहाँ पे इंजन, और गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, गिन इंजन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक गेट API बनाना है, जैसे कि इंजन डॉट गेट
और यहाँ पे स्लैश लॉगिन, ठीक है। और इसके ऊपर हमें कॉल करना है ये फंक्शन लॉगिन हैंडलर, लॉगिन हैंडलर, लॉगिन हैंडलर, ये फंक्शन हमें देना है, ठीक है। यहाँ पे तो लॉगिन हैंडलर ये फंक्शन है हमारा, यहाँ पे देना है, ठीक है। तो जैसे भी लॉगिन यूआरएल कॉल होगा, ये लॉगिन हैंडलर फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा और हमें मैसेज मिलेगा वर्किंग सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये टेम्पररी हमने अभी मैसेज दिया है, ठीक है। अभी हमें गिन स्टार्ट करना है, तो इंजिन डॉट रन मेथड है इसकी, सर्वर को स्टार्ट करना है, पोर्ट नंबर देना है कुलन 8080, आप कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हो, ठीक है। इतना हो चुका है। तो ये हमारा बेसिक गिन एप्लीकेशन, अभी वेब एप्लीकेशन बनाया है हमने। अब इसको रन करना है, गो रन मेन डॉट गो फाइल, और इसको एंटर करना है। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट होगा और यहाँ पे सर्वर रन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वर रन हो रहा है। तो अभी हम लॉगिन एपीआई को कॉल करेंगे हमारे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र ले आए हमने यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे लोकल होस्ट कुलन 8080/लॉगिन, ठीक है। एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैसेज आ गया है, यहाँ पे मैसेज वर्किंग सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपीआई वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन जो है ये यूज़र नेम और पासवर्ड हम इसको भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्ट बनाना है यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड ले सके। तो टाइप यूज़र डिटेल्स नाम से स्ट्रक्ट बनाएंगे और इसके अंदर दो फील्ड रखेंगे, यूज़र नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। और जैसे भी ये जेसन को बाइंड करना है, तो यहाँ पे जेसन टैग लिखेंगे हम यहाँ पे जेसन, और जेसन में ये इस तरीके से यूज़र नेम इस तरीके से ये बाइंड होगा जेसन में, बैकटिक जेसन कुलन, और पासवर्ड आपको इस तरीके से पासवर्ड देना है, ठीक है। तो ये जेसन टैग है, तो ये जेसन को यूज़र नेम को इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, और जो भी हमारा जेसन आएगा तो ये जेसन फील्ड इसको बाइंड होगी यूज़र नेम, और इसको पासवर्ड फिर बाइंड होगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जेसन को रीड करना है यहाँ पे। तो जेसन को रीड करने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट शुड बाइंड शुड बाइंड जेसन नाम की मेथड है, ओके। तो इसको हमें पास करना है, ये हमारा स्ट्रक्ट जो है यूज़र डिटेल इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर दो, वेयर यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और इस मेथड को वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दो यूज़र डिटेल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेसन आएगा हमारा, इसको जेसन का जो डेटा आएगा यूज़र नेम पासवर्ड, तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड को बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा दो चीज़ें यहाँ पे, एक रिटर्न करेगा एरर, अगर एरर आता है तो एरर रिटर्न करेगा, और दूसरा रिटर्न करेगा यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं, अगर एरर आता है यहाँ पे तो ये एरर यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हमें एरर हैंडलिंग चेक करना है, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है तो एरर अगर नील नहीं है यहाँ पे मतलब एरर आया है, तो हम मैसेज देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट जेसन में जेसन, और यहाँ पे देंगे HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, HTTP स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे gin डॉट एच, ये मैप है, और इसके ज़रिए मैसेज दे देंगे मैसेज इनवैलिड इनपुट, ठीक है। इस तरीके से मैसेज देंगे अगर डेटा हमारा बाइंड नहीं हुआ तो, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको नीचे नहीं जाने देंगे, यहीं से ये रिटर्न हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। इतना हो चुका है यहाँ पे। नाउ अभी हमें क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे इनपुट आया है, ठीक है। तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे बना के रखेंगे, यहाँ पे डेटाबेस से नहीं लेंगे, फिलहाल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो कांस्टेंट यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड
इज इक्वल टू यूज़र नेम कोड लेंग्थ और पासवर्ड 123। ठीक है, तो हमने यूज़र नेम कोड लेंग्थ रखा है और पासवर्ड 123 रखा है। ठीक है, अगर डेटा जेसन को बाइंड हो गया जो डेटा यहाँ पे, ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। इफ, ठीक है, इफ यूज़र नेम इज इक्वल टू जो भी बाइंड हुआ है यूज़र डिटेल में का जो भी यूज़र नेम है उससे हम कंपेयर करेंगे। डॉट यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र डिटेल डॉट पासवर्ड। ओके, अगर इससे मैच हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस है, और नहीं मैच हुआ है यहाँ पे एल्स के अंदर तो यहाँ पे लॉगिन फेल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ctx context डॉट जेसन और यहाँ पे देंगे हम http स्टेटस कोड, http स्टेटस http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट दे देंगे, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे गिन डॉट e ठीक है, यहाँ पे गिन मैसेज देना है, यहाँ पे मैसेज इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, इतना हमने दे दिया अभी यहाँ पे। अगर लॉगिन सक्सेस है तो हमें यही रिस्पॉन्स देना है इस तरीके से। ये वर्किंग सक्सेसफुली इसको हटा देना है, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देना है लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमें देना है स्टेटस ओके। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन का कोड, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन का। ठीक है, अब ये मेथड गेट नहीं है, इसको हम अभी क्या करेंगे, मेथड को पोस्ट करेंगे कि डेटा हम यहाँ पे जेसन में पोस्ट कर रहे हैं उसको। तो ये अभी पोस्ट मेथड है और इसको हम डेटा जेसन में पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन का कोड। चलो अभी हम इसको पोस्टमैन के ज़रिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा, फिर से इसको रन करना है सर्वर को। ठीक है, ओके, सर्वर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अभी हमें पोस्टमैन का इस्तेमाल करना है। तो पोस्टमैन ये एक HTTP क्लाइंट है जिसके ज़रिए हम HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर को। तो ये पोस्टमैन हमारा अभी ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, लेकिन जल्दी ओपन होता है यहाँ पे। अगर आपकी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो चीज़ें फास्ट होती है। ठीक है, तो पोस्टमैन का इस्तेमाल करके हम अभी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को। यहाँ पे अलाउ, ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट ले लूँगा, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, और इसको डोंट सेव, जो पहले रिक्वेस्ट है इसको हटा देना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी थी हमने प्रैक्टिकल सेशन में, तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी पोस्ट मेथड है मेरा। ठीक है, और लोकल होस्ट यहाँ पे http://localhost:8080 ये हमारा URL है, और यहाँ पे लॉगिन हमारा URL है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हेडर भेजना है, कंटेंट टाइप हम किस टाइप के डेटा भेज रहे हो, तो यहाँ पे भेज रहे हैं एप्लीकेशन/जेसन डेटा, इस टाइप का भेज रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉडी में जाना है, रॉ बॉडी हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम डेटा भेजना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि यूज़र नेम है कोड लेंग्थ, और यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे पासवर्ड कोड
123। मैंने गलत पासवर्ड दिया है यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैसेज आया है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे आया है। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड 123 है, यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड दे दूँ और इसको सेंड रिक्वेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट आया है लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हुआ है यहाँ पे। अगर मैं गलत नाम दे दूँ यहाँ पे, तो गलत नाम देने के बाद यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे नई प्रॉपर तरीके से डेटा आया है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने दिया है, तो लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हो गया अभी लॉगिन रिलेटेड फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि जैसे भी यूज़र लॉगिन होता है, ओके, तो जैसे ही यूज़र लॉगिन होता है वो एक टोकन जनरेट करेगा। वो टोकन से पता चलेगा कि ये यूज़र ने सिस्टम में सक्सेसफुली लॉगिन किया है और ये यूज़र ऑथेंटिकेट यूज़र है, तो इसको रिसोर्स एक्सेस करने की परमिशन होगी और ये रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। तो ये करने के लिए हमें एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा सिस्टम से, और वो टोकन से क्या हमें पता चलेगा जाएगा कि जो भी टोकन भेजता है रिक्वेस्ट के साथ, वो टोकन चेक किया जाएगा और वो टोकन सही है तो उसको API का एक्सेस दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे टोकन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त गिन में, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन एक फंक यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे जनरेट JWT टोकन। ये यहाँ पे फंक्शन हम ले लेंगे JWT टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे इस फंक्शन को हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं जो कि हम उस टोकन के अंदर रखेंगे, ताकि बाद में अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हम उस डेटा के ऊपर हमारा डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँगा यूज़र नेम, इसको यूज़र नेम पास करूँगा, यूज़र नेम, और यही यूज़र नेम स्टोर करके रखूँगा मैं टोकन के अंदर, ओके, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ओके। और ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा फंक्शन हमारा। पहला चीज़ है स्ट्रिंग टोकन जनरेट करके रिटर्न करेगा, अगर टोकन नहीं जनरेट हुआ तो एरर यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिटर्न नील रखते हैं ताकि एरर ना आ जाए, नील को हम नील रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो पहला स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो फिलहाल हम इसको empty रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, empty कॉमा नील यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सीक्रेट की यहाँ पे रखना है बना के, वेयर सीक्रेट की। आपको टोकन जनरेट करने के लिए एक सीक्रेट की चाहिए, और वो सीक्रेट की बाइट होना चाहिए स्ट्रिंग का, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करेंगे हम। जैसे सीक्रेट की हम codelength रखेंगे, codelength.com, ये हमारी सीक्रेट की है, codelength.com, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट की यहाँ पे हमें जनरेट करनी है, बनानी है, ओके। सो राइट नाउ अभी हमें क्या करना है, क्लेम करना है। क्लेम करना है मतलब क्या करना है कि हमारा डेटा टोकन के अंदर रखना है और उसके बाद उसको साइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम का मतलब होता है हमारा डेटा टोकन के अंदर, जो भी डेटा हम सेव करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे JWT पैकेज है यहाँ पे, वहाँ पे मैप क्लेम नाम की में फंक्शन है, मैप क्लेम नाम का यहाँ पे स्ट्रक्ट है यहाँ पे, और इसके अंदर हम डेटा रखेंगे। जैसे हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम हमने पास किया था यहाँ पे, ये यूज़र नेम हम उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी एक्सपायर कब होने वाला है, इसको एक एक्सपायरी डेट रखेंगे हम। टोकन जो है एक्सपायरी उसको देना ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम के बाद टोकन इनवैलिड हो सके, ये स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायर देना है हमें, और एक्सपायरी के लिए टाइम डॉट नाउ, अभी का जो टाइम है वहाँ से जो टाइम है नाउ अभी टोकन जनरेट हो रहा है, डॉट ऐड, उसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं वन टाइम पैकेज डॉट हावर इनटू कितने आवर, 24 आवर, मतलब ये एक दिन के लिए हम इसको वैलिड बनाना चाहते हैं। डॉट यहाँ पे यूनिक्स, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, यूनिक्स फॉर्मेट में क्या करेगा, टाइम जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लेम बनाया है, आपको क्लेम बनाना है, मतलब आप क्लेम कर रहे हो कि आपका कौन सा डेटा है और टोकन की एक्सपायरी कहाँ तक होगी, ठीक है। तो ये क्लेम ऑब्जेक्ट बन चुका है आपका। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे
टोकन जनरेट करना है, टोकन का ऑब्जेक्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोकन एक वेरिएबल लेना है और JWT डॉट न्यू विथ क्लेम्स, इसकी मेथड है न्यू विथ क्लेम्स नाम की, इसका एक फंक्शन है। अब इसको फंक्शन को आपको देना है JWT, और यहाँ पे आपको एक एल्गोरिदम देना है JWT साइन मेथड HS256। तो JWT साइनिंग मेथड साइनिंग JWT डॉट साइनिंग मेथड HS256, ये एल्गोरिदम देना है, ये मेथड और ये मेथड से वो साइन करेगा, कॉमा यहाँ पे जो क्लेम दिया है हमने वो क्लेम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है JWT डॉट साइन मेथड, ये एक ये जो है यहाँ पे जो साइन मेथड, तो ये हमारा जो क्लेम है इसको साइन करेगा, मतलब इसको कन्वर्ट करेगा टोकन में और कुछ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके अपने लॉजिक लगा के इसको साइन कर देगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट थोड़ा अलग है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको टोकन जनरेट करना है, तो JWT टोकन यहाँ पे आप बनाएंगे। अब ये टोकन ऑब्जेक्ट लेना है आपको, टोकन डॉट उसकी मेथड है साइनड स्ट्रिंग, ठीक है, ये मेथड है। और इसको आपको ये सीक्रेट की पास करना है, ये सीक्रेट की क्या करना है आपको पास करना है, ओके। तो ये सीक्रेट की आप इसको पास करोगे, ठीक है, इसको सीक्रेट की पास करना है, ठीक है। ये दो वैल्यू जनरेट करेगा, एक एरर जनरेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, एरर, और यहाँ पे हमें टोकन जो है ये स्ट्रिंग में इसके अंदर टोकन चलाएगा, तो रिटर्न करेंगे हम JWT टोकन, और यहाँ पे एरर जो आएगा वो एरर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जनरेट टोकन नाम का फंक्शन अभी बन चुका है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, टोकन को जनरेट किया है, ठीक है। अब जनरेट टोकन नाम का फंक्शन बन चुका है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लॉगिन सक्सेस हुआ है, जैसे भी लॉगिन सक्सेस होता है यहाँ पे आपको टोकन जनरेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे JWT टोकन कुलन इक्वल टू, और यहाँ पे जनरेट JWT टोकन नाम का फंक्शन हमने बनाया था, और इसको हम यूज़र नेम पास करेंगे, जो यूज़र नेम से हमने क्या किया था, लॉगिन किया था इसको, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, एक एरर और ये, ठीक है। तो ये जनरेट टोकन, यहाँ पे टोकन जनरेट होगा और JWT टोकन के अंदर चला जाएगा, तो हम रिस्पॉन्स देते वक्त दूसरा यहाँ पे की दे देंगे टोकन JWT टोकन, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देके जो टोकन है वो टोकन पास करेंगे हम यहाँ पे, ये जो टोकन हुआ जनरेट किया था ये टोकन JWT टोकन नाम से, यहाँ पे कॉमा नहीं, इक्वल टू कुलन देके, ठीक है। तो JWT टोकन ये क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो गाइस जैसे भी लॉगिन किया है आपने, टोकन यहाँ पे अभी जनरेट हुआ है आपका। तो चलो इसको फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं सर्वर को, Ctrl+C गो रन मेन डॉट गो करके इसको स्टार्ट कर देंगे फिर से। सर्वर स्टार्ट हो चुका है अभी, और जैसे भी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेस होने के बाद हम देखते हैं टोकन में यहाँ पे आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैसेज आया है लॉगिन सक्सेसफुली, और JWT टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये हमारा वैलिड टोकन है। तो इस टोकन के अंदर हमारा डेटा है, ओके, जो हमने इसके अंदर स्टोर करके रखा है। तो फिर से हमें सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये टोकन सर्वर को भेजना है, फिर सर्वर चेक करेगा ये टोकन वैलिड है, अगर वैलिड है तो इसका मतलब आपको एक्सेस देगा, अगर वैलिड नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं देगा। तो इसके अंदर का डेटा निकाल के आपकी रिसोर्स को वो एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से ये टोकन आपको भेज देगा। फिर आप क्लाइंट साइड एप्लीकेशन कौन सा भी यूज़ कर रहे हो, जैसे एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई वेब ऐप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे वेब ऐप के अंदर आपको ये लोकल स्टोरेज में इसको आप सेव करके रख सकते हैं, या फिर कोई भी टेम्पररी लोकेशन पे इसको सेव करके रख सकते हैं टोकन को, ताकि बाद में आपको रिक्वेस्ट सेंड को करते वक्त ये टोकन ऑथराइजेशन HTTP ऑथेंटिकेशन के अंदर पास करना होता है सर्वर को, ठीक है। अब इतना हो गया, अभी आगे और भी कुछ है थोड़ा सा, ध्यान से हम कोड करेंगे, ठीक है, ओके।
अभी ये हमने जनरेट ये JWT टोकन जनरेट तो किया है अभी। अब इस नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब सर्वर को आएगी ब्राउज़र से, तो उस टाइम ये टोकन को हमें वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे हम वैलिडेट का फंक्शन बना के रखेंगे ऑलरेडी, फंक वैलिडेट JWT टोकन, इसको हम वैलिडेट करेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, टोकन नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेगा, टोकन स्ट्रिंग टाइप का, मतलब JWT टोकन ले लेगा यहाँ पे। अगर यूज़र ने प्रॉपर तरीके से टोकन भेजा है तो वो टोकन ले लेगा और ये रिटर्न करेगा यहाँ पे JWT डॉट टोकन को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा JWT डॉट टोकन कॉमा एरर, दो चीज़ें यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो JWT टोकन रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न करेगा। अगर वैलिडेट हुआ है तो JWT टोकन रिटर्न करेगा, अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें टोकन पास करना है चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम टोकन जनरेट करेंगे यहाँ पे टोकन। तो यहाँ पे टोकन स्ट्रिंग है ये str टोकन, तो यहाँ पे हम टोकन लिखेंगे, यहाँ पे टोकन कॉमा एरर, और हम अभी यहाँ पे कॉल करेंगे JWT पार्स, JWT डॉट पार्स नाम की इसकी मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ये टोकन पास करना है पहले, टोकन स्ट्रिंग इसको पास करेंगे पहले, और दूसरी बात इसको पास करना है, फंक्शन पास करना है इसको, ठीक है। ये फंक्शन पास करना है, तो फंक्शन को ये टोकन पास करेगा और ये रिटर्न फंक्शन इंटरफेस और एरर करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कोड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ अंडरस्कोर ओके और कॉल करना है हमें टोकन, ये जो टोकन भेजेगा ये JWT यहाँ पे टी डॉट मेथड यहाँ पे डॉट, यहाँ पे असर्शन यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ इसको पास करना है साइनिंग मेथड HMC। तो यहाँ पे स्टार JWT डॉट साइनिंग मेथड HMAC, ठीक है। ये मेथड इसको देनी है, तो ये चेक करेगा कि टोकन साइन किया है या नहीं किया है, ठीक है, सेमीकोलन। और ये ओके नहीं है, नॉट ओके है, मतलब यहाँ पे इनवैलिड टोकन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न नील कॉमा, और यहाँ पे एरर जनरेट करेंगे, एरर्स डॉट, इसकी न्यू मेथड है, एक एरर जनरेट करेंगे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड साइनिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोकन वैलिड नहीं है, इसका मेथड प्रॉपर नहीं है, तो मतलब ये कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी अनएक्सपेक्टेड टोकन आया है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेक करना है, अगर टोकन सही है, साइन हुआ है, तो हमें यहाँ पे भेजना है सीक्रेट की। कौन सी सीक्रेट की थी, यहाँ पे सीक्रेट की रिटर्न सीक्रेट की कॉमा एरर नील, ठीक है। ये इस फंक्शन के अंदर हमें करना है कोड, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस तरीके से, ओके। नाउ अभी हमें टोकन चेक करना है, अगर यहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे टोकन साइन नहीं हुआ है, इफ एरर, अगर एरर आया है नॉट इक्वल टू, अगर ये नील है, एरर नील नहीं है, तो इसका मतलब एरर आया है, तो रिटर्न करेंगे, जो एरर नील रिटर्न करेंगे, कॉमा जो एरर आया है उस एरर को एरर डॉट इसकी एरर मेथड एरर को रिटर्न करेंगे, जो एरर आया है उसको रिटर्न करेंगे आप, ठीक है। अगर एरर नहीं आया है तो फिर यहाँ पे टोकन को रिटर्न करेंगे, रिटर्न टोकन और यहाँ पे एरर नील, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये मेथड आपको इम्पोर्टेंट है सेशन वैलिडेट करने के लिए। तो वैलिडेट टोकन करना है आपको, तो यहाँ पे टोकन लेने का यहाँ पे, और उसको पास करके टोकन पास करना है और एक फंक्शन पास करना है, ठीक है।
इस फंक्शन को एक टोकन पास किया जाएगा, फिर यहाँ पे टोकन की मेथड कौन सी है, ये साइनिंग मेथड HMC ये चेक करेगा कि मेथड मतलब साइनिंग प्रॉपर तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था, टोकन वैलिड है या नहीं वैलिड है। और अगर नॉट ओके टू वैलिड नहीं है तो मैसेज देंगे अनएक्सपेक्टेड साइनिंग मेथड बोल के। अगर वैलिड है यहाँ पे तो रिटर्न सीक्रेट किया और नील रिटर्न करेगा ये इनर फंक्शन यहाँ पे जो हमने कॉल बैक पास किया है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पार्स होने के बाद यहाँ पे एरर आया है तो हमने एरर रिटर्न कर दिया है, और नहीं आया है तो ये टोकन हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया उसकी वैलिडेट जेसन टोकन नाम से ये मेथड है यहाँ पे टोकन, ठीक है। इस तरीके से ये मेथड हमने क्या कर दी, बना लिया हमने, ठीक है। तो चलो आगे भी और कुछ बनाना है इसका, तो देखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नया रूट बनाएंगे, यहाँ पे नया यहाँ पे इंजन डॉट पोस्ट मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कि हम प्रोटेक्टेड नाम से या फिर एम्प्लॉय डिटेल्स, हमें एम्प्लॉय डिटेल्स लेना है, एम्प्लॉय EMP ID लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, फंक यहाँ पे हैंडलर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आईडीज कुलन इक्वल टू इंटीजर स्लाइस ऑफ इंटीजर और आईडी 10 20 30 40 50 60, ठीक है। ये आईडीज है हमारे, और ये क्या करेगा, ये पे आईडी सेंड करेगा हमें, ठीक है। तो जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट जेसन में हम डेटा सेंड करेंगे यहाँ पे http डॉट स्टेटस ओके यहाँ पे हम दे देंगे, और यहाँ पे मैप गिन डॉट एच मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे एम्प्लॉय आईडीज, और यहाँ पे हम दे देंगे इसका डेटा ये आईडीज, ठीक है। ये दूसरा रूट बनाया है, ठीक है। तो चलो हम इसके एम्प्लॉय आईडीज मेथड को कॉल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे सर्वर को ऑन और ऑफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे हम यहाँ से, फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है फिर से, ठीक है। अभी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे EMP IDs, ठीक है। और सेंड करने के बाद यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉय के आईडीज आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो भी लॉगिन करेगा उसी को वही आईडी को एक्सेस करेगा, जो लॉगिन फेल है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखो लॉगिन मेथड यहाँ पे दी है लॉगिन, ठीक है। हमने लॉगिन मेथड दिए यहाँ पे बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स, ये बॉडी यहाँ पे, और जैसे हम इसको सेंड करेंगे यहाँ पे तो बॉडी यहाँ पे लॉगिन सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गलत डेटा देता हूँ यहाँ पे और सक्सेस करूँगा, सेंड करूँगा, इनवैलिड यूज़र आया है। फिर भी ये हम यहाँ पे EMP IDs को एक्सेस कर पा रहे हैं, यहाँ पे आईडी मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ये जो एक्सेस कर पा रहे हैं हम आईडी, तो जिसने लॉगिन किया है, जिसके पास टोकन है वैलिड, वही क्या कर पाएगा, इस रूट को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमने तो यहाँ पे वैलिडेट टोकन भी बनाया है, यहाँ पे टोकन जनरेट भी किया है। अब टोकन को वैलिडेट करना है तो यहाँ पे हमें एक मिडलवेयर बनाना है, जो कि रिक्वेस्ट जब आएगी तो मिडलवेयर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा, चेक करेगा वैलिड टोकन है तभी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, टोकन वैलिड नहीं है तो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक JWT मिडलवेयर यहाँ पे हम बनाएंगे, और इसको ये रिटर्न करेगा गिन डॉट
हैंडलर फंक्शन, ठीक है। ये मिडलवेयर बना रहे हम, और ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन, रिटर्न करेगा फंक यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें जो कुछ करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें हेडर निकालना है, ऑथ हेडर। तो ऑथ हेडर जो कि टोकन होगा उसके अंदर, और हॉट हेडर निकालने के बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट हेडर नाम की मेथड है यहाँ पे, गेट हेडर। और हमें हेडर था हमारा कौन सा, ऑथोराइजेशन। इस हेडर के अंदर हमारा टोकन पास होता है, ठीक है। इतना हो गया, हमें हेडर हमने ले लिया। अभी यहाँ पे अब यहाँ पे चेक करना है, इफ ऑथ हेडर इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर टोकन नहीं है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे मैसेज देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट जेसन। जेसन में मैसेज देंगे यहाँ पे http डॉट स्टेटस अनऑथराइज्ड स्टेटस, और यहाँ पे g.gin.eh, और मैसेज दे देंगे यहाँ पे मैसेज ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग, ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग, ठीक है, इस तरीके से। और इसे करने के बाद इस रिक्वेस्ट को हम अबॉर्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट अबॉर्ट, इसको अबॉर्ट करेंगे और यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा चेक करना है, जैसे कि हेडर के अंदर ब्लैंक नहीं है, कुछ तो भी आया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, टोकन निकालना है, ठीक है। तो टोकन स्ट्रिंग, टोकन str, टोकन स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स नाम की पैकेज है, डॉट उसकी एक मेथड है ट्राइम प्रीफिक्स, ट्रिम प्रीफिक्स नाम की एक मेथड है, और इसको पास करना है हमें ऑथ हेडर, जो हेडर है, और उसके अंदर से हमें क्या करना है, बियरर नाम है, बियरर और स्पेस, इतना निकाल के ट्रिम करना है टोकन को, आगे से और पीछे से ये निकाल के पूरा प्योर टोकन लेना है हमें, ठीक है। अब टोकन हमारे पास आ गया है यहाँ पे, ओके। अभी हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, टोकन वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, टोकन को वैलिडेट करेंगे, टोकन कॉमा एरर, और हमारी मेथड क्या थी, वैलिडेट टोकन, वैलिडेट JWT टोकन मेथड थी। और इसको हमें क्या करना है, जो टोकन स्ट्रिंग लिया है ये पास करना है, इसको जो टोकन स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया है, ठीक है। ये टोकन क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा, ये हमने बनाया था, ये वैलिडेट करेगा टोकन को यहाँ पे। और टोकन अगर वैलिडेट नहीं है, मतलब इफ एरर नॉट इक्वल टू नील नहीं है, ओके, एंड नील नहीं है, और नॉट टोकन डॉट वैलिड, टोकन वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि गलत टोकन भेजा गया है सिस्टम हैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। और मैसेज दे देंगे यहाँ पे ctx डॉट जेसन और http डॉट स्टेटस अनऑथराइज, ठीक है, अनऑथराइज स्टेटस यहाँ पे। और यहाँ पे gin डॉट eh, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे, मैसेज इनवैलिड और एक्सपायर टोकन, इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन, ये मैसेज हम इसको दे देंगे यहाँ पे, ओके। और रिक्वेस्ट को अबॉर्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट अबॉर्ट, रिक्वेस्ट को अबॉर्ट कर दिया और यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न, ठीक है। अब इतना हो चुका है यहाँ पे। अगर ये सब वैलिड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करेंगे, ताकि फिर वो रिक्वेस्ट आगे जा सके, बढ़ सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा JWT मिडलवेयर। अभी हमें ये मिडलवेयर कहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, ठीक है, JWT मिडलवेयर यहाँ पे देना है, ठीक है।
तो जैसे भी हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, टोकन मांगेगा। और टोकन अगर सही है तो वो टोकन लॉगिन करने के बाद ही मिलेगा, विदाउट लॉगिन टोकन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये लॉगिन जब करेंगे तभी हम इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे इसको रिस्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे सर्वर को। जैसे हमने इसको रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्टमैन में जाएंगे और आईडी मांगेंगे, तो यहाँ पे देखो अनऑथराइज हेडर इज मिसिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो हेडर नहीं है, तो वो हेडर आपको चाहिए। और हेडर मतलब ऑथराइजेशन हेडर आपको सेंड करना है, उसके पास टोकन सेंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ पे लॉगिन। और जैसे भी यहाँ पर करेंगे तो ये कहता है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे वैलिड दे देंगे। सबसे पहले लॉगिन करेंगे, ये हमारा लॉगिन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉगिन का जो ये टोकन है, इसके आगे बियरर लगाना है हमें। तो ये टोकन हम ले लेंगे पूरा, कॉपी करना है हमें टोकन। और न्यू रिक्वेस्ट हम फायर करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट http:// localhost ये आईडीज, ओके। और यहाँ पे ऑथराइजेशन, यहाँ पे ऑथराइजेशन है यहाँ पे JWT टोकन, JWT बियरर टोकन, ठीक है। और यहाँ पे हमें देना है ऑथेंटिक ऑथराइजेशन टाइप JWT टोकन। और यहाँ पे हमें एल्गोरिदम yes256 से सीक्रेट देना है हमें यहाँ पे सीक्रेट, इस तरीके से ये टोकन हमें पास करना है, इसके अंदर टोकन देना है यहाँ पे। और पेलोड के अंदर डेटा हमें कुछ नहीं पास करना है, ओके। तो हियर JWT टोकन हमने यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे, और बॉडी के अंदर भी कुछ पास नहीं करना है। और जैसे ही सेंड करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है टोकन इज इनवैलिड है या फिर एक्सपायर्ड है। तो कहीं तो भी हमने गलती कर दे दी है। हेडर यहाँ पे हमें देना था, हेडर ऑथराइजेशन, यहाँ पे ऑथराइजेशन, और यहाँ पे देना था आपको बियरर हेडर ऑथराइजेशन वैल्यू बियरर स्पेस, और यहाँ पे देना है टोकन इसकी वैल्यू, ठीक है। और सेंड करना है रिस्पांस। तो यहाँ पे ये देखो इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन, यहाँ से फिर से यहाँ पे मैसेज आया है इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडर सेट करना है। जैसे ऑथराइजेशन हेडर सेट किया है हमने यहाँ पे, और इसके अंदर हमने टोकन दिया है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ये जो टोकन है, ये टोकन हमने दिया है। और जैसे मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पे ओके रिस्पांस आया है, और यहाँ पे आईडीज मुझे मिले हैं यहाँ पे, ओके। तो ये टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट टोकन अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। और इस तरीके से आपको टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये करना है, सबसे पहले लॉगिन करके सक्सेसफुली ये टोकन लेना है। और जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो, ये टोकन मुझे मिल गया है यहाँ पे, Ctrl+C। अगर आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे हेडर पे जाना है, और हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑथराइजेशन हेडर सेट करना है। और ये जो भी टोकन है आपका, ये इस टोकन को, जो आपका टोकन है, इसके अंदर पेस्ट करना है हेडर की वैल्यू, ठीक है। और फिर रिक्वेस्ट को सेंड करना है। जैसे ही रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो रिस्पांस ओके आया है यहाँ पे, और बॉडी के अंदर आपको क्या मिले हैं, पूरे आईडीज मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड JWT टोकन ऑथेंटिकेशन इन गिन फ्रेमवर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन जो है सो है वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है मैंने, तो इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे अगर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उसका फ्लो वगैरह बताना है यहाँ पे, लेकिन इतने कोई डीप क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे। जस्ट एक नॉमिनल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ी सी, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो guys, I hope you understand JWT authentication in a GIN framework using Golang, okay.
So guys, thank you so much for watching this video, and share this video those who need this kind of things. Okay, अगर नहीं शेयर करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, okay guys, thank you so much, and wish you all the best, and I will come up with the next video. Thanks so much.